देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। इस बीच एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 350 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 125 से 130 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे अधिक 362 से 392 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का अनुमान है कि एनडीए को 371 सीटें, इंडिया को 125 सीटें और अन्य को 47 सीटों पर जीत मिल सकती है। रिपब्लिक भारत मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 353 से 368 सीटें और इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल में एनडीए के लिए अभी तक सबसे कम सीटों का आंकड़ा रिपब्लिक टीवी PMARQ ने जारी किया है। रिपब्लिक टीवी PMARQ के अनुसार इस लोकसभा चुनाव में एनडीए 359 सीटों, इंडिया गठबंधन 154 सीटों पर और अन्य 30 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी। इन 4 एग्जिट पोल में से किसी में भी एनडीए 400 के पार जाता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जन की बात एग्जिट पोल ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 362 से 392 सीटें दी है, जो 400 के बहुत करीब है। इस बार 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दक्षिण भारत के राज्यों में जमकर रैलियां की थी। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी खास प्रदर्शन करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोल सकती है।